हेलो माय डियर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप। मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल सक्सेस मंच में। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2024 जो फॉर्म निकल चुके हैं। 29 मई से फॉर्म भरे जाने हैं। इसका पेट का सटीक कट ऑफ क्या हो सकता है, इसका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कौन से एस्पिरेंट इसका फॉर्म भर सकते हैं और कौन से बिल्कुल भी ना भरें, ये आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और इसका जो डिस्कशन का वैल्यू होगा वो फार्मासिस्ट का जो फॉर्म निकला था और लेखपाल का जो फॉर्म निकला था उस दोनों के बेसिस पे आज हम बात करेंगे कि उसमें कितने फॉर्म निकले थे और कितने कट ऑफ पे लोगों को बुलाया गया था ये एग्ज़ाम देने के लिए। तो आज प्रॉपर एनालिसिस इस वीडियो पे करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो एक बार चैनल को गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। आपकी काम की बहुत सी वीडियो इस चैनल पर हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ही ड्रामेटिकल चेंज ला सकती हैं, चाहे वो मेंस के पर्सपेक्टिव से हो चाहे प्री के। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी ने कहा है कि जो भी हमारे फॉर्म जितने भी वैकेंसीज़ हैं उसका 15x हम लोग बुलाते हैं, बट ऐसा नहीं है। जितनी भी मतलब पुरानी जो वैकेंसीज़ हमने देखी हैं, लेखपाल की हो या फार्मासिस्ट की हो, उसमें ज़्यादातर देखा गया है कि 45 गुना लोगों को बुलाया गया है। जो भी आधिकारिक विज्ञापन है उसमें पदों के मुकाबले कहा गया है केवल हम 15 गुना लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाएंगे, इसका दावा किया गया है। बट अगर हम नॉर्मल परीक्षाओं की बात करें जो कि लेखपाल की अभी होने वाली है 21 तारीख को, और उसके अलावा जो हमारी फार्मासिस्ट की थी, इसमें लगभग पैटर्न चेंज देखा गया है। 45 पर गुना लोगों को बुलाया गया है। 45 जितनी भी वैकेंसी से उससे 45 गुना ज़्यादा लोगों को बुलाया गया है यहाँ पर। अब चलिए केस स्टडी की बात करते हैं। सबसे पहले फार्मासिस्ट की भर्ती देखते हैं जिसमें 564 पद निकाले गए थे। अब इसमें उम्मीदवार जो बुलाए गए थे वो बुलाए गए थे 25,859, मतलब कि 25,859 लोगों को बुलाया गया था, जो कि लगभग 45.8 गुना है। अगर इसकी बात करें तो कट ऑफ इसकी मात्र 10.25 गई थी। ये पेट का स्कोर की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, पेट 2025 की यहाँ बात की जा रही है कि ये है इसका प्री का कट ऑफ। और एसटी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2.29 थी। अब आप लोग कहेंगे कि इतनी कम परसेंटेज, सिर्फ 10, लेकिन इसमें एक चीज़ थी कि इस परीक्षा में विशेष योग्यता यानी कि डी फार्मा मांगा गया था। तो डी फार्मा तो बहुत ही कम लोग करते हैं ना, कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, इसलिए उम्मीदवारों की संख्या कम थी, इस वजह से कट ऑफ कम गया था और ये ऐतिहासिक रूप से नीचे गया था। लेकिन 45 गुना का फॉर्मूला वहाँ भी लगभग सटीक मांगा गया था, मतलब कि आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंस। नेक्स्ट केस स्टडी यूपी लेखपाल, जो कि बहुत ही बेसलाइन डाटा है और अभी ये भरा गया है फॉर्म। इसमें पद थे 7,994 और इसमें बुलाए गए उम्मीदवार थे मोटा हम कहेंगे तो 3,66,000। ये भी कैलकुलेशन के हिसाब से 45.8 गुना थे। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं कि ये इसका जो कट ऑफ गया था ये गया था 55.14%, ये गया था जनरल का कट ऑफ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप 55.14 अंक हैं और इससे ऊपर हैं तो ये 3,66,000 छात्र इसके लिए उपलब्ध थे, मतलब कि इतने स्टूडेंट थे। देखिए यहाँ क्या है, मेन स्पेशल फॉर्म सब भरते हैं। 29 को जब फॉर्म निकलेगा इसका यूपी ट्रिपल एससी का तो आप सब एलिजिबल हैं भरने के लिए, सब भर सकते हैं। बट प्री के लिए क्वालिफाई वही होगा जो उन्होंने कट ऑफ दी होगी पेट के स्कोर में, और आप उतना कट ऑफ क्लियर करते हैं तो ही आप मेंस दे पाएंगे। तो इससे साबित होता है कि समान योग्यता वाली परीक्षाओं में लगभग 55 अंकों वाले की भीड़ मौजूद थी। और लेखपाल में बेस एक चीज़ ये भी है कि यहाँ 12th पास मांगा गया था, तो मेन ये भी है, तो इससे भी परसेंटेज इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब एनालिसिस जैसे हम बात कर रहे थे करेंगे तो फार्मासिस्ट में 564 पद थे,
लेखपाल में 7,994 पद थे। अब यहाँ योग्यता डी फार्मा मांगा गया था, यहाँ 12th पास मांगा गया है। यहाँ पे भी 45 गुना मांगे गए थे, अभ्यर्थी बुलाए गए थे, और इसमें भी 45 गुना। तो लोअर पीसीएस में लगभग मोटा मोटा 2500 पद है। अभी तो लगभग 2200 पद हैं, बट 300 पद बढ़ने की यहाँ उम्मीद है। लेकिन यहाँ जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन मांगी गई है। तो यहाँ अनुमानित अगर 45 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं तो 1,12,500 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तो लगभग मोटा मोटा 1,12,000 अभ्यर्थी यहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब इसमें ग्रेजुएशन फ़िल्टर की बात कर रहे हैं, कट ऑफ क्यों बढ़ सकता है, क्योंकि इस बार कट ऑफ अगर 50-55 आप लोग सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इतना तो नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 3,66,000 जो छात्र थे वो 12th पास थे, क्योंकि लेखपाल में 12th पास का। अब क्या यहाँ ग्रेजुएशन मांगी जाएगी और टारगेट होगा 1,12,000। तो इसके लिए अगर हम देखें तो ये 55 प्लस अंक लाने वाले ग्रेजुएशन की संख्या 1,12,000 से बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर हम निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि 1,12,000 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए कट ऑफ का 55% से ऊपर ज़्यादा अनिवार्य है, गणितीय रूप में निश्चित है। मतलब कि प्रॉपर श्योर है कि इसका कट ऑफ लगभग 55 नंबरों से तो ज़्यादा ही जाएगा। अब क्या चीज़ हमारे मन में इल्यूज़न क्रिएट कर सकती है उस पर बात करेंगे कि 50 अंकों पे सिलेक्शन हो जाएगा, ये बिल्कुल ही आधारहीन है। मतलब कि ये बिल्कुल श्योरिटी नहीं है। अगर आपके 50 मार्क्स हैं तो आप UP-SSC का फॉर्म फॉर श्योर नहीं भर सकते हैं। बाज़ार में कुछ लोग 50 और 55 अंकों का दावा कर रहे हैं, बट अगर ज़मीनी हकीकत की बात करें और पुराने डाटा को देखते हुए बात करें तो लगभग 50 और 55 अंक जाने का कोई भी तर्क नहीं है इसमें। ये दावा केवल अपनी कोचिंग बेचने के लिए है किया जा रहा है, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। अगर आप सेफ्टी स्कोर की बात करते हैं 70 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ़ जोन में है। तो अगर आपका 0 से 59 के बीच में है तो रेड जोन में है आप लोग। बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि कट ऑफ यहाँ तक गिरने की की संभावना है। बिल्कुल येलो जोन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, 50-50 की रेस में है यहाँ पर। तो ये लोग तो श्योरिटी से फॉर्म तो भर ही दें 60 to 69 अगर इनके अंक आए हैं तो। बट अगर 69 से ऊपर है, 70 से ऊपर है आप लोगों के मार्क्स, तो 100% तैयारी में लग जाओ, आपका फॉर श्योर होने ही वाला है। आपका अगला कदम क्या होना चाहिए, तो आपको सिर्फ फॉर्म भरने में 25 रुपये ही देने हैं। तो 60 प्लस स्कोर है तो 25 रुपये का फॉर्म तो आप भर ही सकते हो, रिस्क ले सकते हो। छोटा सा रिस्क है और समझदारी भी होगी, क्योंकि कट ऑफ अगर 63-64 गया तो आपका मौका मिल सकता है। और 70 स्कोर है तो आपको तो निसंकोच फॉर्म भरना ही भरना है, क्योंकि 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है मेन एग्ज़ाम के लिए। तो लेखपाल, सिपाही और लोअर पीसीएस का अधिकांश जो सिलेबस होता है वो एक जैसा ही होता है, जैसे कि जीएस और डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब सेम होता है। तो जब तक एडमिट कार्ड ना हो जाए, बहुत ज़्यादा महंगी कोर्स ना खरीदें आप लोग। अपनी वर्तमान सेल्फ स्टडी को ही धार देते रहें, उसको जारी रखें। निष्कर्ष के तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि UP-SSC में 45 गुना छात्र बुलाए जाएंगे और लगभग हम मान के चल रहे हैं कि 1,12,000 छात्र बुलाए जाएंगे। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ 7 नंबर से नीचे बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। अगर सेफ जोन की बात करें तो वो 70 प्लस होने वाला है। तो जो हमने डाटा दिया है उस पर फेथ रखें, अफवाहों से बच के रहें और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। तो होप आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपके काम का डाटा आपको मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।